जय मसीह की। इससे पहले कि आज हम आप आज के वचन में, आज के संदेश में जाएं, हम पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और परमेश्वर से जानेंगे कि परमेश्वर हमारी जो समस्याएं हैं या हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं उनके बारे में, या हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, क्या हमसे कहना चाहते हैं। परमेश्वर की हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं परमेश्वर से कुछ पाने की। परमेश्वर भी चाहते हैं कि हमारे जीवन से उन्हें कुछ प्राप्त हो, कुछ मिले। तो आइए हम पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और परमेश्वर को अपने ध्यान में रखिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए अपने कान हमारी ओर मोड़ दिए हैं। अपने सिंहासन को आपने नीचे झुकाकर आप हमारे नज़दीक आ गए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा आप हमसे बातें करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपनी बातों को, अपनी उन महान बातों को जो हम नहीं समझ सकते, आप हम पर प्रकट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उन भेदों को खोलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम भटके हुए हैं और हम में उतनी बुद्धि नहीं है। आपसे चाहते हैं कि आप हमें बुद्धि दें और हमारी समझ को खोलें कि हम आपके भेद भरे वचन को समझ सकें और आपके कलाम से हम सीख सकें कि कैसे अपने जीवन को हम एक नई दिशा दे सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी चाहते हैं कि इस समय जो भी कोई इस वीडियो को, इस संदेश को देख रहा है, सुन रहा है, पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर कुछ अद्भुत करें और पिता परमेश्वर उनके समझ को खोल दे, उनके आप उन रास्तों को खोल दे। पिता परमेश्वर शैतान की रुकावटों को आप दूर कर दे पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर आपके भेद भरे वचन को समझ सके और अपने जीवन में उसे लागू कर सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने इस विनती प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी छोटी छोटी लोमड़ियां हमारी दाख की बारियों को बिगाड़ती है, हमारी जो आशीषें होती हैं उनको बिगाड़ती है, हमारी हमारे जीवन में जो बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है उससे बिगाड़ती हैं, हमारे घर परिवार को बिगाड़ती है, हमारी सेहत को बिगाड़ती है, ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ। और ये हमारे जीवन में लगातार तकलीफ़ों को पैदा करती है। हम कई बार उनको नहीं समझ पाते कि ये तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं, क्या कारण है, लेकिन इसका कारण ये है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ हमारे दाख की बारियों में, हमारे खेतों में घुस रही हैं और उन्हें तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। अब होता क्या है कि कई बार हम अपने जीवन में लोमड़ियों के आने के लिए रास्ता बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने सब कुछ बंद कर दिया तो लोमड़ी आ जाएगी, नहीं, लोमड़ी के लिए आपने कहीं ना कहीं एक रास्ता खुला छोड़ दिया तो लोमड़ी आ गई। आप कहीं अगर कभी किसी के गांव में जाए, अगर आपका कोई गांव है वहां जाएंगे तो वहां खेतों के चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है ताकि किसी भी तरह का कोई जंगली जानवर या कोई जंतु वहां ना घुस सके। और अगर वो घुस जाता है तो वो सारी खेती बाड़ी को, जो भी वहाँ अगर कोई बगीचा है या खेती बाड़ी है या कुछ भी है, तो वो उसे नष्ट कर देता है। इस तरह से जो भी मेहनत की गई होती है या जो भी कुछ फल पाने की जो आशा होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उन जंगली जानवरों ने उसे तबाह कर दिया। ऐसा ही होता है कि कई बार हम जब बाढ़ नहीं लगाते अपने चारों ओर, हम अपनी सुरक्षा का घेरा नहीं बनाते, तो हम क्या है, जंगली लोमड़ियों को, जंगली जानवरों को मौका दे रहे हैं अपने जीवन में घुसने का, और वो हमारी आशीषों को तोड़ देते हैं और उखाड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं, और वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। वास्तव में वो आशीषें जो हमारे लिए एक बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। जिस खेती के द्वारा उनकी एक बड़ी इनकम होने वाली होती है, वही खेती उनके लिए एक
अब सिर दर्द बन जाता है, अब उसे वो उनके किसी काम की नहीं होती, उसे फेंकना पड़ता है। तो वैसे ही परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे जीवन में जो छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं उन्हें दूर कर दो और उन पर ध्यान दो। अब ये चक्कर क्या है कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां है क्या? हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे 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 पाप होते हैं जिनको हम अपने जीवन में आने देते हैं। कई बार व्यभिचार का पाप है, कई बार चोरी करने का पाप, झूठ बोलने का पाप और तरह तरह के पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम इनको सीरियस नहीं लेते। हम ये कहते हैं अरे इससे तो कुछ नहीं होने वाला। और या कई बार हम परमेश्वर से कुछ छुपाने का पाप करते हैं। बहुत कुछ हमारे जीवन में ऐसा छोटा छोटा हो जाता है। अगर आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाएं और थोड़ा सा कूड़ा आपके, मान लीजिए आपके घर में बहुत ज्यादा कूड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, उस थोड़े थोड़े को रोज अगर आप इकट्ठा करेंगे एक जगह तो एक दिन इतना ज्यादा हो जाएगा कि कई बाल्टियां आपका भर के कूड़ा निकलेगा। तो वैसे ही जब ये थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटे छोटे पाप इकट्ठे हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाता है और यही शैतान को मौका देते हैं कि शैतान आपके जीवन में प्रवेश करे और उन सारी आशीषों को चुरा ले जाए। जैसा कि लिखा हुआ है श्रेष्ठ गीत में, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बर्बाद करती है, बिगाड़ देती है। तो वैसे ही आपके जीवन में शैतान हमेशा छोटी छोटी लोमड़ियों को भेजेगा ताकि आप बर्बाद हो जाएं, ताकि आपका विनाश हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, आप किसी भी तरह से आप आशीषों को पा ना सके। ये शैतान की एक योजना है, लेकिन परमेश्वर भी एक योजना लेकर आए हैं। परमेश्वर के पास भी योजना है। अब परमेश्वर जब आपसे बात कर रहे हैं तो उसका कारण यही है कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। हालांकि आपने अपनी बाड़ों को सही से लगाया नहीं, सही से सुरक्षा का जो है आपने घेरा नहीं बनाया, लेकिन आपने क्या कर दिया कि एक तरह से रास्ता खुला छोड़ दिया। उधर से लोमड़ी आ रही हैं, जीव जंतु आ रहे हैं, जंगली जानवर आ रहे हैं और आपकी दाग की बारियों को बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। मैंने अरे पहली गलती तो आपने ये कर दी कि आपने अपना जो बाड़ा है सही से बनाया नहीं और लापरवाही ये की कि उसकी रखवाली के लिए भी कुछ नहीं किया और फिर जब वो टूट गया तो उसे सही भी करने की कोशिश नहीं की। कहने का मतलब ये है कि जब आपके जीवन में कोई पाप आया तो आपने पश्चाताप नहीं किया, आपने उसको दूर नहीं किया और फिर भी आप उस काम को करे जाने बाढ़ टूटी हुई है, कोई भी वहां पे आपने कुछ बनाया नहीं है, चारों तरफ उसके घेरा नहीं बनाया कि ताकि कोई जंगली जंतु अंदर आ ना सके। तो भाई वो तो आएंगे ही और वो दाग की बारियों को आपकी बिगाड़ेंगे, आपकी आशीषों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उजाड़ेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि दाग की बारियों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये दाग की बारियां क्या है? ये हमारी आशीषें हैं जो परमेश्वर ने दी है। दाग की बारियां हैं ये जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं और ये सब आपका है। अब चक्कर क्या है कि जब हम दाग की बारियों को पहरा नहीं लगाते तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। अब आशीष बिगड़ गई, अब उसे हम उस आशीष को हम रखने की बजाय अब हमें से फेंकना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे वो किसी काम की नहीं रही। दाग की बारियों में अगर जीव जंतु घुस गए, उन्होंने सारी दाखों को, सारे अंगूरों को उन्होंने मान लो कुचल दिया, तो आप क्या कुचले हुए अंगूरों को खाओगे या फिर आप उन गेहूं को खाओगे जो कि पूरे सड़ गए हैं या बेकार हो गए, या जो खेती पहले ही बेकार हो गई उसे आप खाओगे क्या? जिन गेहूं में कीड़ा लग गया या काई जम गई, अब उसे खाओगे क्या? नहीं खा सकते, उसे फेंकना पड़ेगा। वो आपकी आशीष थी और आपको अपने ही हाथों से उसे फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने लापरवाही कर दी। अब परमेश्वर तो चाहता ही नहीं कि आप लापरवाही करें। हमेशा देखिए, मसीह जीवन हमेशा चौकन्ना रहने वाला जीवन है। ये एक पायलट की तरह है, जैसे कि आप जहाज उड़ा रहे हैं और वहां आपको हमेशा हमेशा चौकन्ना रहना है। यानी कि आप सो गए और ऑटो पायलट पे करके, अरे तो कभी ना कभी तो आपको लैंड करना ही है ना, इसलिए आप हमेशा चौकन्ना रहना है। आपको ट्रेन के ड्राइवर की तरह आपको चौकन्ना रहना, आपको एक ड्राइवर की तरह कि हमेशा देखते रहना कि रास्ते में कब कहाँ, कहीं ऐसा ना बीच में कोई जानवर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आदमी भागता हुआ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रास्ते में पेड़ गिर जाए या कहीं गड्ढा ना आ जाए। आपको सब कुछ देखते हुए आंखें खोलकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने रास्ता तो दिखा दिया और आप दिखा दिया और आप आगे भी बढ़ दो, लेकिन चौकन्ना भी तो रहना जरूरी है। आप सीधा स्पीड में भागे जा रहे हो, अरे कहीं अचानक सामने कोई जानवर आ गया तो टकरा के मर जाओगे। तो इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि लापरवाही छोड़ दो और लापरवाही छोड़कर इस काम को करो जो कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। अपनी बाड़ों को बनाओ,
बनाओ और शैतान को मौका मत दो। शैतान तो मौका चाहता है, वो तो चाहता है एक मौका मिले और उसी में मैं काम कर दूं। तो देखो शेर है ना, अपने शिकार के लिए केवल एक मौका चाहता है। उसे वो सोचता है बस जैसी एक मौका मिले, ये थक हार के बैठ जाए या कहीं या लंगड़ा हो जाए या फिर बीमार पड़ जाए और मैं इस पर झपट्टा मार के उसको खा जाऊं। तो वैसे ही शैतान भी यही चाहता है कि भाई आप एक मौका दो और वो आपको झपट्टा मार के आपकी आशीषों को बिगाड़ दे, आपको मौत के मुंह में डाल दे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमारा यीशु मसीह है, उसका धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में ऐसा कर दिया कि उद्धार का हमें एक रास्ता दिखाया है। अब जरूरत ये है कि हम उन बातों को पहचानें, उन चीजों को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर तो चाहते हैं हमें आशीष देना, लेकिन हम कई बार क्या है उन आशीषों को बिगाड़ देते हैं अपने जो है अपनी नासमझी के कारण। क्योंकि हमने ऐसी समझ दिखाई, हमने सोचा हम बुद्धिमान हैं, हमने अपनी तरह से काम किया और अंत में अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लिया। तो आगे देखते हैं क्या चाहते हैं परमेश्वर हमसे कि हम क्या करें। पहली बात तो यह है कि हमें लोमड़ियों से चौकन्ना रहना है। और कई बार हमारे जीवन में ये लोमड़ियाँ छोटी छोटी चीजों को डाल देती है, छोटे छोटे पापों को हम इकट्ठा करवा देती है। मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका इसकी 41वीं आयत को हम देखेंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय। यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां जो एक अदले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। देखिए यहाँ पे कंगाल विधवा है और इसके जीवन में क्या है, बहुत परेशानियां हैं। जब दिखाई है कंगाल है, कुछ है ही नहीं, ना घर है ना मकान है ना रोजगार है ना कुछ भी नहीं है इसके पास। कंगाल है बिल्कुल, पता नहीं कि कहाँ रहती है, पता नहीं सड़क पे रहती है या कहीं ऐसी कहीं भी गली मोहल्ले में चादर बिछा के सो जाए, पता नहीं चादर इसके पास है भी कि नहीं है। कंगाल है ना, तो है ही नहीं उसके पास। कपड़े लगते भी शायद पता नहीं जैसे तैसे क्या फटे चिटे हमने पहन रखे होंगे। कंगाल है ये, लेकिन वो मंदिर में आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो दान देने के लिए आ गया। एक तो सबसे मुख्य बात यह है कि वो कंगाल है और कंगाल होने के बावजूद वो दान देने के लिए आ रही है। कहाँ जा रही है दान देने के लिए? मंदिर में। ओ माय गॉड, कंगाल इंसान कभी दान दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। लेकिन ये विधवा, ये कंगाल विधवा जो है, देखिए एक तो कंगाल है ऊपर से विधवा है। अब पता नहीं इसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं, हो सकता है शायद ना भी हो सकता है हो, लेकिन है ना इसकी कंडीशन तो भाई ऐसी नहीं है कि ये दान देने लायक हो। और ये भी मंदिर में दान देने जा रही है, कहीं और नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि ये कहीं किसी बिल्डिंग में या किसी बड़े फाउंडेशन में या फिर किसी बहुत बड़े ट्रस्ट को देने जा रही है, नहीं, मंदिर में देने जा रही है। कहाँ? जो परमेश्वर के भवन में देने जा रही है। परमेश्वर का जहां वचन सुनाया जाता है, जहां परमेश्वर चाहते हैं कि वहां दान हो, और वहां ये जा रही है। और दान, और लिखा है कि उसने अपना दान उसमें डाला है। और ये इसका दान कितना है? 2 दमड़ियां, केवल 2 दमड़ियां, ज्यादा नहीं है इसके पास। कोई ऐसा नहीं बोरे भर भर के नोटों की गड्डी पड़ी है उसमें से एक गड्डी निकाली और फेंक दी, नहीं, केवल 2 दमड़ियां है उसके पास, फालतू कुछ भी नहीं है। हो सकता है इसके पास शायद घर पर हो, नहीं, लिखा है कि केवल उसके पास 2 दमड़ियां थी। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ उसके पास था वो उसने सब कुछ दे दिया। अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कागज सब कुछ दे दिया। अपने कपड़े लत्ते, मतलब उसने सोचा होगा शायद, चलो यार कुछ तो हो नहीं रहा, शाम को खाने खा लूंगी इसका, चलो एक जोड़ी कपड़े ले लूंगी अच्छे, अरे कुछ भाई जिंदगी में कुछ नहीं पहना तो चलो अब एक जोड़ी कपड़े तो कम से कम ले लूं, चलो ये भी नहीं तो चलो कुछ आटा चावल घी तेल कुछ तो मिलेगा, कुछ दिन काम चला लूंगी। नहीं, यहाँ उसने वो 2 दमड़ियां ली हैं और वहां जाके
दान कर दी, परमेश्वर को दान दे दिया। मतलब परमेश्वर को पहली बात तो हम दे नहीं सकते दान, लेकिन यहाँ पर इस यीशु मसीह ने कहा है कि उसने सबसे बढ़कर दान दे दिया। ऐसा हो सकता है क्या कि हम परमेश्वर को दान दें? नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमसे दान की उम्मीद रखते नहीं। हम परमेश्वर नहीं चाहते हम दान दें, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपनी आशीषों के लिए उसे दें, ताकि हमें आशीष मिले। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब हम देंगे तो परमेश्वर उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें देना जरूरी है। देखिए, यही छोटी छोटी बातें, यही छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो कि हमारे मन में आ जाती है। अरे मैं कह दूं, कहीं ऐसा ना कि ये जिस चर्च में या जिस इंसान को मैं दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना भी इसका नुकसान कर दे, कुछ बर्बाद कर दे। मैंने देखा था एक चर्च में, मैं वहाँ जाता था तो वहाँ मैं दान देता था, तो वो वहाँ क्या होता था कि वो लोग सभा के बाद समोसे वगैरह मंगवाते या और कुछ जो है वो खाने पीने का मंगवाते, और वो उसी में कुछ 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 ऐसा करते थे। हालांकि वो मिनिस्ट्री का काम भी करते थे, लेकिन ये सब भी करते थे। बाकी उनकी कुछ हरकतें है ना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होते थे। तो मैं दान तो देता था, फिर मेरे जब मैंने ये सब देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने दान को इस तरह से वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं नहीं दूंगा। लेकिन देखिए, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको दान देने की जरूरत है। आपने परमेश्वर को दिया है, आपने उनको नहीं दिया कि भाई तुमने भाई आपने नहीं बोला कि जाके समोसे खाओ या चिकन मटन खाओ या फिर कहीं जाके पार्टी करो। बस आपने तो क्या, परमेश्वर को समझ के कि भाई मैं तो परमेश्वर को दे रहा हूँ, आपने दे दिया और आपको देना है, परमेश्वर के नाम से देना। वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर उनसे हिसाब लेंगे। आपको अपना काम करना है कि जाके परमेश्वर के भवन में देना, परमेश्वर को देना है आपको। और आगे का हिसाब किताब जिसके पास ज्यादा है वो उस परमेश्वर उससे मांगेंगे। आपको अपना आपको यहाँ पे न्याय करने के लिए नहीं बुलाया, आपको केवल दान देने के लिए बुलाया, ताकि आपका जो धन है वो मल्टीप्लाई हो सके। तो यहाँ पर उसने अपनी सारी जीविका 2 दमड़ियां डाल दी। और यहाँ पर फिर यीशु मसीह ने क्या किया, देखो, चेलों को बुलाया। यहाँ एक ऐसा नहीं है एक चेले को बुलाया, अरे तू आते देखते को बताता हूँ कुछ नहीं, सबको बुलाया। 12 चेले थे, सबको बुलाया, तुम सब यहाँ आओ, मेरे पास आओ। और देखो उसने क्या किया है, उसने क्या किया है। क्या आपका दान ऐसा है कि परमेश्वर बोले अरे इसने तो बिल्कुल अद्भुत काम कर दिया, इसने तो अपना सब कुछ दे दिया। ये तो बहुत बड़ी अजीब बात है कि इसने अपना सब कुछ, मतलब 2 दमड़ियां थी वो भी दे दी। अरे कम से चलो 1 दमड़ी दे देती, एक अपने लिए अपने खर्चे के लिए रख लेती। नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर मुझे इसमें आशीष देगा, और वो देगा, क्योंकि परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जबकि हमने एक क्रिसमस पे हमने एक प्रोग्राम रखा, और कलीसिया के सारे सदस्यों की ये मांग थी कि हम सब मिलकर क्रिसमस पे प्रोग्राम करेंगे। कहने का मतलब है कि एक इस तरह का ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोग्राम, ताकि लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंच सके किसी भी तरह से। और हमने उसे किया। हालांकि ये बहुत कठिन था। पहले हमने सारी जो भी हम कर सकते थे, हमने प्लानिंग की कि कैसे पैसे इकट्ठा करना है, क्या कौन क्या करेगा, सब कुछ कर लिया। लेकिन अंत में ये हुआ कि वो सारा प्लान बिगड़ गया। वो ये कि सबने पैसे देने से इनकार कर दिया, और इसमें मैं भी शामिल था। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अगर सब पीछे हट गए तो कोई बात नहीं, अब हमने कह दिया है तो हमें इसे हर हाल में करना है, और हम इसे करके रहेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि पैसा कहाँ से आएगा। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, और फिर मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास जो भी कुछ है ना, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा। चाहे मेरे घर में कुछ भी है, मैं अपने बर्तन, अपना जो कपड़े लत्ते बिस्तर जो भी कुछ है सब बेच दूंगा, और उससे जो पैसा आएगा उससे हम उस प्रोग्राम को करेंगे। क्योंकि अब हमने कह दिया है कि भाई अब हमें हर हाल में इसे करना है, चाहे मुझे ही करना पड़े अकेले, मैं अपना सब कुछ बेच के करूंगा। फिर मैंने चारों तरफ देखा कि भाई घर में क्या क्या सामान है और क्या कितने का बिक सकता है। टीवी, अलमारी, कपड़े लत्ते बिस्तर जो भी था। मैंने फिर क्या है, पहले तो बहुत कोशिश की इधर उधर पता करने की कोई ले सकता है क्या, लेकिन उसका कुछ नहीं मिला। फिर मैंने अंत में एक कबाड़ी वाले को ढूंढा, और उस कबाड़ी वाले से कहा कि भाई ये जो भी सामान है ये देख लो, और ये सारा सामान तुम्हें कितने में चाहिए उतने पैसे हमें दे दो। हालांकि
सब कुछ मिला मिलो के 5-6 हज़ार रुपये का हिसाब बना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, दे ले जाओ सब कुछ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बर्तन भांडे चूल्हा चौका जो भी कुछ था ना, मैंने सब कुछ दे दिया। अब मेरे पास वो कमरा था किराए का, और उसको देने के लिए किराया तक नहीं था। मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। उसी दौरान कुछ समय पहले ही मेरी जॉब भी छूट गई थी। इसीलिए सब सोच रहे थे भाई हम सब तो पैसे दे देंगे, लेकिन ये कहाँ से देगा, इसके पास तो पैसे है ही नहीं। इसीलिए सबने डिनाई कर दिया कि हम नहीं देंगे। लेकिन मैंने सोच लिया कि भाई मैंने परमेश्वर के लिए एक काम करना है तो करना है, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे पास अब समझ सकते हैं कि पहले तो मेरे परिवार में कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। माँ बाप पहले ही बचपन में खत्म हो चुके, ऊपर से घर नहीं है, ऊपर से नौकरी भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। अब ऐसे में मेरी समस्या ये भी थी कि अगर मैंने सब कुछ बेच दिया तो अब मेरे पास भाई खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। फिर इस मकान मालिक का पैसा है वो देना है, वो भी नहीं, वो क्या करूँगा। ये सारी बातें मैंने एक तरफ रखी और मैंने कहा नहीं, मुझे हर हाल में परमेश्वर के काम के लिए ये सब करना है। और अंत में वो सारा सामान बेच के हमने उस प्रोग्राम को किया, और वो सफल हुआ और अच्छा प्रोग्राम हुआ, और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने उसको देखा। और इससे क्या वहाँ के लोगों को ये पता चला कि हाँ यीशु मसीह कोई है। मुख्य बात यह है कि वहाँ किसी का उद्धार हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन हमने जिस बात को कहा कि भाई हम इस काम को जरूर करेंगे क्योंकि परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, तो उसे हमने किया। सब कुछ बिक चुका था, सब कुछ हो चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन हालांकि परमेश्वर ने मुझे मना किया था कि कुछ भी नहीं बेच, क्योंकि सब कुछ इंतजाम मैं करूंगा। हालांकि परमेश्वर ने कुछ कुछ इंतजाम बहुत कुछ किया भी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, परमेश्वर इंतजाम ना भी करे तो भी मैं सब कुछ बेच के करूंगा। हालांकि परमेश्वर ने कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मुझे एक अच्छी जॉब दी, और उसके द्वारा मैंने जो कुछ मेरे पास था उससे ज्यादा परमेश्वर ने दे दिया बहुत जल्दी। और फिर मुझे उससे भी अच्छा घर दिया रहने के लिए। तो ये होता है कि परमेश्वर पहले से आपको ज्यादा देते हैं और पहले से अच्छा देते हैं। तो कई बार आपको ना आगे आने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि मत्ती में उसके 14 अध्याय में और उसकी 13 से 21 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक और उसके 14 अध्याय में, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर 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 से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। और जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जा रहे हैं, उनके चेले भी साथ में हैं और बहुत से लोगों की भीड़ है। अंत में जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो 5,000 पुरुष थे और बहुत सारी स्त्रियां और बच्चे भी थे। यहाँ एक घटना हुई है कि शाम हो गई है, परमेश्वर का संदेश सुन रहे थे, वचन सुन रहे थे और पीछे पीछे चले जा रहे थे। सुबह से शाम हो गई थी, धूप में भटक रहे थे और काफी समय बीत चुका था, और अब समय हो गया था कि लोगों को भूख और प्यास भी लगने लगी होगी। जाहिर सी बात है कि भाई आप अगर कहीं जा रहे हैं तो देखिए, जब आप घर पर हैं तो भूख लगना अलग बात है, लेकिन जब आप कहीं रास्ते में चलते फिरते क्या आपका खाना हजम हो रहा है तो आपको भूख और ज्यादा लगेगी, और ज्यादा आप परेशान हो जाओगे भूख और प्यास से। और हो सकता है जब ये वहाँ बाहर घूमेंगे गर्मी भी होगी, और गर्मी की वजह से
प्यास वगैरह भी लगी होगी, भूख प्यास से आदमी ना व्याकुल हो जाता, परेशान हो जाता है, अरे यार क्या करें क्या करें। तो वैसे ही शायद इनकी हालत हुई होगी। और चेलों ने इस बात को देखा होगा कि भाई यहाँ पे जो है अब माहौल वैसा होने वाला है कि लोग भूख के प्यासे हैं, अब इनको कह देना चाहिए भाई अपने अपने घर जाओ और जाके खाने वाने का इंतजाम कर लो अपना, या फिर घर चले ही जाओ अब तो। लेकिन उन्होंने सोचा हम बोले, इससे अच्छा हम यीशु मसीह को बोलते हैं कि वो जाके इनको विदा कर दे, क्योंकि लोग तो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं ना, ये चेलों के पीछे थोड़ी चल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि भाई विदा तुम ही करो, और ऐसा करो उनको कहीं किसी मार्केट में भेजने की जरूरत नहीं है, उनको उनके घर पे भेजने की जरूरत नहीं है, कहीं मॉल में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको तुम खाने के लिए दो। अब खाने के लिए वो कैसे दे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर एक चेले ने कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह ने कहा लाओ मेरे पास ले आओ, क्या उनको मेरे पास ले आओ, और अब मैं इनको डिवाइड करूंगा, क्या है, इनको बढ़ा दूंगा। अभी तुम्हारे पास केवल 2 है, उसके पास कितनी दमड़ियां थी, केवल 2। और आप यहाँ इनके पास रोटी कितनी है, 5 है, और 2 मछलियां हैं। चलो अब ये मेरे पास ले आओ, अब मैं इनको कई गुना बढ़ा देता हूँ। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि भाई मेरे पास ले आओ, जो तुम्हारे पास थोड़ा सा है ना उससे मेरे पास ले आओ, उससे मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसे बढ़ाऊं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि भाई आप थोड़े से को लेके मारे मारे फिरते रहे, क्या करूं कैसे करूं। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं उस थोड़े से को मेरे पास ले आओ, मैं उसे बढ़ा दूंगा, कई गुना बढ़ा दूंगा उसे ऐसा बढ़ा, मतलब उसे प्लस नहीं करूंगा, उसे गुना कर दूंगा, कई गुना बढ़ाऊंगा और लगातार बढ़ाता जाऊंगा, इसलिए मेरे पास ले आओ। अब इन्होंने क्या किया कि वो रोटियां ली, वो मछलियां ली और यीशु मसीह को दे दी, और वो तोड़ तोड़ कर उन्हें वापस देता गया। ऐसा नहीं है उसने लिया और रख लिया। जब आप दान दोगे तो ऐसा नहीं कि उसने लिया और अपने उसमें खत्ते में डाल दिया, अपने थैले में डाल दिया और लेके भाग गया, नहीं, वो लेगा और वापस देगा। यहाँ पे लिखा है कि वो उसने ली और तोड़ तोड़ कर वापस देने लगा, चेलों को देने लगा, और चेले लोगों को देने लगे। अब यहाँ पर क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा, 5,000 लोग हैं, 5,000 पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और बांटना शुरू कर दिया, बांटे जा रहे हैं, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ले आओ भाई, चिकन भी ले आओ, मछली भी ले आओ, रोटियां, बांटे जा रहे हैं, और लोग खा रहे हैं, भीड़ की भीड़ है और खाए जा रहे हैं। अब देखो, कहीं आपने देखा होगा भंडारा होते हुए, वहां क्या लोगों की भीड़ लग जाती है, जब कुछ खाने का बटन होता है ना एकदम मारा मारी सी हो जाती है। हो सकता है यहाँ पे मारा मारी होने लगी हो, शायद लोग लाइन से बैठे ही ना हो या लाइन से खड़े ही ना हो, मारा मारी पड़ गई होगी रोटी के टुकड़ों के लिए। और लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा है कि कहाँ रोटी कम पड़ गई उसमें मारा मारी हो गई और छीना झपटी हो रही है, नहीं, वहां पे लिखा है कि जब ये सब कुछ हो गया तो वो सब के सब खाकर तृप्त हो गए, और 12 यहाँ पे काफी सारे, मतलब 12 टोकरे बच भी गए। अब ये 12 टोकरे 12 चेलों के लिए, चलो भाई एक एक टोकरा तुम भी ले जाओ। ऐसा नहीं है कि 5 रोटी थी, 2 मछलियां थी और सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, सब कुछ बट गया, सबको खिला दिया, और 12 टोकरे अब भी बच गए। अब तुम क्या पूरे महीने का खर्चा चलाओ, ये लो, ये 12 टोकरे है ना, 12 महीने के लिए, एक टोकरा 1 महीने के लिए तुम्हारा हो गया। अब टोकरा कोई छोटा मोटा नहीं है, छोटी सी टोकरी नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े टोकरे हैं, क्योंकि भाई हजारों की 5,000 पुरुष हैं और पता नहीं कितनी महिलाएं बच्चे हैं, तो इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए तो बहुत सारा चाहिए ना। ये 12 टोकरे बच गए, अब 12 महीनों के लिए, यानी कि आपका पूरे साल का इंतजाम कर दिया। उन्होंने कहा कि उठाओ और ले जाओ, तुम भी ले जाओ, 1 साल का इंतजाम कर दिया है। अभी तो आप सोच रहे थे अरे 5 रोटी और ये 2 मछलियों में क्या होगा, ये तो एक दिन का भी नहीं है, क्योंकि सुबह मैं तो एक टाइम में ही 10 रोटी खाता हूँ और शाम को मैं क्या खाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कहे मुझे दे दे, अपने पास मत रख, मुझे दे और मैं उसे कई गुना बढ़ाऊंगा। आपने उस विधवा के बारे में भी सुना होगा जहाँ लिया गया, और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, उसे कहा था कि वहां जाओ, मैंने उसे आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएगी। इस विधवा ने कहा कि मेरे पास केवल एक मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है, इसमें मैं तो खा के खुद ही मरने के लिए सोच रही हूँ। परमेश्वर का नहीं, वो नहीं मरेगी, बल्कि उसका आटा, उसका जो तेल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। वो परमेश्वर का सेवक भी खाएगा, तुम भी खाओगे, सब खाएंगे और पूरे साल खाओगे। और देखिए यहाँ पर तो हम देखते हैं कि भाई 5,000 पुरुषों ने खाया, यानी कि अगर उसको केवल चेले खाते तो कई सालों तक खाते। मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए 5,000 पुरुष, 5,000 बच्चे मान लेते, मतलब 20,000 लोगों
की हम कैपेसिटी मान लेते हैं, लेकिन उस जमाने में लोग दो दो बच्चे नहीं करते थे, कई कई बच्चे कर लेते थे, 10 12 15 बच्चे। तो हम मान लेते हैं कि सबके दो दो बच्चे होंगे, तो 5,000 पुरुष हुए, 5,000 महिलाएं, 10,000 तो ये हुआ है, और 10,000 बच्चे, तो कितने 20,000 तो ये हुआ है। अब 12 चेलों को अगर ये खाने को मिलता तो कितने सालों तक वो खाते। तो वैसे केवल 5 रोटी और 2 मछलियों में, वैसे ही परमेश्वर आपका इतना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं केवल 2 मछली में से, 2 दमड़ी में से, कि आपको कई साल तक आप सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, मैंने तो केवल 2 ही दमड़ी दी थी, लेकिन ये तो इतना ज्यादा बढ़ गया। यहाँ उस कंगाल विधवा ने तो केवल 2 ही दमड़ी दी है, लेकिन उसको 3.5 साल जब तक अकाल रहेगा तब तक उसे खाने के लिए दे दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि परमेश्वर, आपके परमेश्वर ऐसे ही है। वो परमेश्वर ऐसे हैं कि आपको कई गुना बढ़ाकर देना चाहते हैं। वो आपको अंधेरे मतलब कंगाली में नहीं रखना चाहते, कंगाल रहे। ये विधवा कंगाल थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे कंगाल नहीं रहने दिया, 3.5 साल का इंतजाम कर दिया उसके लिए। अब देखिए, उस जगह जहां वो बुढ़िया, वो विधवा रहती थी, वहां तो और भी लोग रहते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी चिंता की, कंगाल विधवा की। अपने दास, अपने सेवक से कहा कि उसके पास जा, जो सारनाथ नगर में है, उसके पास जा, उधर मत जा, यरूशलेम में मत जा, बैतसैदा में मत जा, उधर कहीं और मत जा, केवल उसके पास जा, उसको मैंने आज्ञा दी। यानी कि परमेश्वर उसी को खिलाना चाहते थे, कोई तो बात होगी ना। यहाँ हम देखते हैं कि भाई कंगाल विधवा अपना सब कुछ दे रही है, सारी जीविका उसने दे दिया। वैसे ही परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि अपनी सारी जीविका परमेश्वर को दे दो। जो भी कुछ है, 2 दमड़ी है ना, दे दो। अब 2 रोटी है ना, दे दो। 2 मछली है ना, दे दो। अब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 14 अध्याय और 20वीं आयत को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय और 20वीं आयत में उसके आधे हिस्से को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ये किसकी बात हो रही है? परमेश्वर का भक्त है अब्राहम। अभी तक तो नहीं था, लेकिन कुछ समय पहले जब परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया, ये परमेश्वर का भक्त बन गया, तो इसने परमेश्वर के नाम के लिए अपना दशमांश दिया। अब इसको देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये परमेश्वर को आदर देना चाह रहा था। इसने परमेश्वर को आदर दिया अपने दशमांश के लिए। कई बार हम क्या करते हैं ना, सरकार को बहुत सारा टैक्स दे देते हैं, 5% या 18% या 28%, जो सरकार मांगते हैं ना, जीएसटी हम दे देते हैं कि भाई हमने कोई चीज खरीदी, हमने बिस्कुट खरीदा, उसमें कितना 18% जाएगा, दे दिया। 5% जाएगा, दे दिया। हमने कोई फ्रिज खरीदा, उसमें भाई 10,000 का अगर फ्रिज है, 28% टैक्स लगा, हमने 28% दे दिया। तो हम नहीं सोचते ज्यादा, क्योंकि हमें तो फ्रिज चाहिए। टैक्स कितना लग रहा हम ज्यादा नहीं देखते, लग रहा ले ले भाई, लेकिन हमें फ्रिज मिल जाए। फिर हमने एसी लिया, चलो एसी मिल जाए, कितना टैक्स है जी, चलो देना है, दे दिया। लेकिन जब परमेश्वर मांग रहा है केवल 10%, 10%, वो 28% नहीं मांग रहा आपसे, 18% नहीं मांग रहा, नहीं 5%, लेकिन 10% आपको देना है, परमेश्वर को देना, अपनी कमाई का। जो आप कमाते हो ना, केवल 10% परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे भाग में ले आओ। अगर हम इस देखें मलाकी की पुस्तक में, तो वहां पे परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पास लाओ। कई बार हम क्या है ना, कि परमेश्वर के पास नहीं लाते, हम इधर उधर खर्च करते हैं, फिल्में देखनी है हमें, हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें चाहिए बड़ा टीवी हो, गाड़ी हो, और अच्छा घर हो, सब कुछ चाहिए हमें। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई पहले दशवांश तो दो, बाकी सब कुछ तो मैं तुम्हें दूंगा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 6 से 12 आयत को हम पढ़ेंगे। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। मलाकी की पुस्तक, ये पुराने नियम में अंतिम पुस्तक है, और इसकी
3 अध्याय में 6 से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और पूछते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहाँ देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सारे दशमांश मेरे पास लाओ, मेरे भवन में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो। देखिए परखने के लिए ना जल्दी से कोई नहीं कहता, लेकिन यह परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे परख के तो देखो, परखो मुझे, फिर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। उस जो विधवा थी, कंगाल विधवा, उस पर अपरंपार आशीष की वर्षा की है। 3.5 साल तक तो अकाल पड़ा, तब तक वो खाती पीती रही। उस और जैसे ही उसका खत्म हुआ तभी बारिश हो गई। तो कहने का मतलब है कि अब जब भी आपका अनाज खत्म होगा ना, आशीष की वर्षा तभी हो जाएगी। यानी कि आपके अनाज खत्म होने पे आशीष की वर्षा होने वाली है, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना बचा हुआ जो भी था ना, थोड़ा सा 2 दमड़ी थी ना, वो दे दी। लेकिन देना जरूरी है, ऐसा नहीं कि लेके बैठ गए, अरे 2 दमड़ियां नहीं यार, इससे क्या होगा, मेरा तो कल का खर्चा, एक दिन का खर्चा तो चलेगा। अरे एक दिन का खर्चा चलेगा ना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है जब कल होगा ही नहीं तो आज जो है उसे परमेश्वर को दे दो, ताकि वो कई गुना बढ़ जाए, मल्टीप्लाई हो सके। परमेश्वर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आपकी चीजों को। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, दाख लताएं, लोमड़ियां क्या सारी दाखलताओं को बिगाड़ देती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उस दुष्ट को, मैं उस शैतान को मैं ऐसा भड़कूंगा ना कि वो लोमड़ियां तुम्हारे तुम्हारे उसमें घुस ही नहीं पाएंगी और तुम्हारी दाखलताएं, तुम्हारी आशीषें बर्बाद नहीं हो पाएंगी। मैं ऐसा कर दूंगा उसे। इसलिए तुम्हें जरूरी ये है कि अपनी जो तुम्हारी दशमांश है, जो तुम्हारी जो भेंटे हैं, वो मेरे भवन में ले आओ, मेरे पास ले आओ। और जब मेरे पास लाओगे तो मैं उसे कई गुना बढ़ाऊंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसे कई गुना बढ़ा दूंगा। लेकिन मेरे पास लाओ, लाओ तो सही। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। क्या कहेंगी? धन्य कहेंगी। लोग तो आपकी तारीफ करेंगे। तो वाह यार, ये इंसान तो बहुत, मतलब ये आदमी तो भाई बहुत, इसके जीवन में कुछ अलग बात है। हमने देखा है इसको, इसके पास कुछ भी ना हो ना तो भी हमेशा खुश रहता है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आप पर है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन लोग आपके, अरे पता नहीं, हमेशा रोता ही रहता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो रोते ही रहते हैं हमेशा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप हमेशा रोते रहे। परमेश्वर चाहते हैं आप हमेशा खुशहाल रहे और लोग आपकी तारीफ करें। देखिए परमेश्वर अपनी तारीफ नहीं करवाना चाह रहा, वो आपकी तारीफ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा का। अब ये कोई किसी ऐसा नहीं है, ये किसी आपके बॉस का वचन नहीं है, ये आपके देश के किसी मंत्री का, किसी अफसर का वचन नहीं है। ये सेनाओं के यहोवा का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का वचन है कि वो तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता है। तुम्हारी दाख लताओं में जो लोमड़ी है ना, उन्हें दूर भगाना चाहता है, तुम्हारे बाड़ों की रक्षा करना चाहता है। वो आपके जीवन में बहुत कुछ आशीष लेकर आना चाहता है। ये मेरी बहन, मेरे भाई, आप इस बात को मान लो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा। तो इसलिए जरूरी है कि अपनी वो 2 दमड़ियां, अपने दशमांश, अपनी वो 2 रोटियां, अपनी 5 रोटियां, अपनी 2 मछलियां जो आपके पास है, वो मुट्ठी भर आटा, वो कुप्पी में थोड़ा सा तेल, परमेश्वर के पास ले आओ। क्योंकि परमेश्वर कह रहे कि मुझे दे, मैं इसे कई गुना मल्टीप्लाई करूंगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए वो बैठे हुए, उन्हें बड़ी
जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी से जल्दी लाओ, ताकि मैं जल्दी करूँ, क्योंकि बहुत देर हो रही है। मैं तुम्हें ऐसे परेशान होते हुए देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे भटकते रहो, परेशान रहो, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारी दाखलता है तो तुम्हारे पास बहुत है, बहुत कुछ है तुम्हारे पास खाने पीने के लिए, लेकिन उसमें लोमड़ियां हो जाती हैं। मैं तुम्हारी लोमड़ियों को दूर करूंगा, मैं शैतान को घुड़कूंगा, मैं उसे डांटूंगा कि वो दूर हो जाए, और तुम्हारी आशीषों का वो सर नाश ना कर सके, नाश ना कर सके, नष्ट ना कर सके, उसे घुड़क के भगा दूंगा। तो परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने जो भी आपके पास है उसे परमेश्वर को दे दें। आपका थोड़ा सा धन, थोड़ी सी आशीष आपके घर में हो सकता है, आपके पास केवल 10 रुपए है, परमेश्वर कह रहे हैं वो 10 रुपए मुझे दे। हो सकता है आपके पास केवल 100 रुपए है, परमेश्वर कह रहा है वो 100 रुपए मुझे दे दे, मैं तुझे वापस दूंगा। लेकिन वहां पे जब हमने देखा कि वो रोटियां दे, उन्होंने 5 रोटियां दी, 2 मछलियां दी, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां ऐसा नहीं कि वो रोटी लेकर रख लिया है, वहां टुकड़े कर करके वापस दिया है। अब जब ये दिया है तो ये बहुत ज्यादा हो गया, और लोगों ने भी खा लिया और बच भी गया है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको देंगे और बचा देंगे, मतलब इतना ज्यादा हो जाएगा कि मान लीजिए आपने 1000 रुपए दिए और परमेश्वर उसको कई गुना बढ़ा, लाखों में बढ़ा देंगे। अब आपके पास क्या है, आपका पूरा परिवार भी खा रहा है, बच भी रहा है, और लोगों को भी बांट रहे हो। देखो यहाँ पे ये इनकी फैमिली नहीं थी, ये 5000 पुरुष इनके फैमिली में नहीं थे, ये कोई भी नहीं थे, ये तो उनको जानते भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ से आ गए, ये तो पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको खिलाया। तो परमेश्वर आपको खिलाएंगे, आपके पूरे परिवार को खिलाएंगे। आपके घर पर रिश्तेदार आ जाते हैं ना कई बार, यही ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियां कि आप सोचते अरे क्यों आ गया, खामखा खर्चा होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं आने दो, उनको भी आने दो, क्योंकि मैं खिलाऊंगा। तो बस तुम जो थोड़ा सा है ना तुम्हारे पास वो मुझे दो, मैं इसके द्वारा उसको मल्टीप्लाई करके कितने गेस्ट आएंगे तुम्हारे घर पे, 100, 50, 5000, 5000 को मैं खिलाऊंगा, 10,000, 10,000 को खिलाऊंगा, 20,000 आएंगे, 50,000 आएंगे, मैं खिलाऊंगा। लेकिन वो जो तुम्हारे पास 10 रुपए है ना, 20, 50 रुपए है ना, 100 रुपए है ना, मुझे दे दो, मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई की आशीष देना चाह रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाह रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति लेके आए। तो जरूरी ये है, ये ऐसा संदेश हमें जरूर हर कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि देना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं दो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। शैतान भी नहीं चाहता कि आप दो, क्योंकि दोगे उसे पता है कि भाई ये दे देगा ना, तो फिर क्या है, इसकी आशीषें बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर तो मैं ऐसा रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना शैतान को मैं भड़कूंगा। ये हो जाएगा कि शैतान को भड़क देगा परमेश्वर और आपको आशीषें मिल जाएंगी। तो शैतान भी नहीं चाहता, इसलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर को दो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको बहुत बढ़ाए। ये इस वचन पर परमेश्वर अपनी आशीष दे और आपको भी बहुत आशीष दे। आमीन। अगर आपको ये संदेश सुनने से आशीष मिली है तो आप कमेंट में बताएं, और इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये संदेश लोगों तक पहुंच सके। और मुझे उम्मीद है कि इसके द्वारा आपको आशीष मिल रही होगी। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से बड़े बड़े काम कर रहे होंगे। धन्यवाद।